महसूस हुआ यहाँ पर कि म्यूज़िक इज़ ब्रिंगिंग एवरीबडी टुगेदर ओवर हियर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड इट इज़ टीचिंग अस अ मैसेज ऑफ पीस, ऑफ टॉलरेंस एंड ऑफ लव इटसेल्फ. तो हमने जो यहाँ पर पेश किया है, वी डिड अ फ्यूजन ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक, ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न म्यूज़िक एंड ऑफ फोक म्यूज़िक, एंड मुझे बहुत खुशी हुई कि लोगों को पसंद आया. एंड वी होप दैट राजस्थान कबीर यात्रा कॉल्स अस एवरी ईयर, एंड एंड मेक्स अस अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फेस्टिवल, क्योंकि आई थिंक एवरी म्यूजिशियन शुड बी अ पार्ट ऑफ दिस फेस्टिवल. अपने गाने से मैसेज दिया है, तो मैसेज के थोड़ा एक बार रिपीट करें. तो मेरा मैसेज है एनवायरनमेंट पर, हमेशा एनवायरनमेंट पर आधारित है, और एंड ऑल्सो मेंटल वेलनेस, क्योंकि ऐसे बोला जाता है बुद्धिज़्म में, और कबीर ने भी बोला है एक्चुअली अ फ्यू टाइम्स that the impurities of the environment is a reflection of the impurities of the mind. So if you want to purify the environment, you first have to purify the mind. तो both of these things go hand in hand. हमको पर्यावरण को साफ करना है और अपने आप को भी साफ करना है from inside, तो that is what my message is about, be better human beings, and that is very important, and only if we are better human beings we can take care of the environment and we can take care of everybody around us. सर, जिस प्रकार से हिंदी बहुत कम आती है. या बट या विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. या सर, जिस प्रकार से दंत चिकित्सा डेंटल से संगीत के अंदर प्रवेश करना और उसके बाद धीरे धीरे सर बहुत से डेलीगेट्स के लिए अपने वहाँ पर भी विदेश में भी अपना संगीत के रूप में बहुत मजबूत कर दिया उन लोगों को. सर, क्या कहना चाहेंगे आप? तो मैंने डेंटल तो पढ़ाई की, लेकिन कभी ऐसे प्लान नहीं था कि मैं डेंटिस्ट बनूं. मेरे पिताजी जो राजस्थान से है, वो थर्ड जनरेशन डॉक्टर है, मारवाड़ी डॉक्टर, जो बहुत ही व्हाट यू कॉल दैट, बहुत ही रेयर है, सो तो वो थर्ड जनरेशन डॉक्टर है, और उनको ऐसे महसूस नहीं हुआ कि म्यूज़िक एक प्रोफेशन हो सकता है. उन्होंने सोचा कि म्यूज़िक एक हॉबी हो सकता है, तो आपको कुछ प्रोफेशनल डिग्री लेना है और फिर आप म्यूज़िक हॉबी की तरह कर सकते हो. इसके लिए मेरी एक अंडरस्टैंडिंग थी मेरे पिताजी के साथ कि अगर मैं वो डेंटल डिग्री करूं, तो और अगर मैंने डेंटल डिग्री पाया तो मेरी ज़िंदगी मेरी है, और वो फिर वापस मुझे कभी भी नहीं डांटेंगे और नहीं कुछ नहीं फोर्स करेंगे. तो मैंने 5 साल के लिए डेंटिस्ट्री किया. 5 साल के बाद मुझे डेंटिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मुझे डिग्री मिला, तो मैंने वो डिग्री अपने पिताजी को दी और मैं म्यूजिशियन बन गया. यूएन एम्बेसडर से लेके यहाँ तक का सफर कैसे? तो मैं क्योंकि मेरी सारी म्यूज़िक सोसाइटी पर आधारित है, एनवायरनमेंट पर, पर्यावरण पर आधारित है. इसके लिए मेरा ये कोलैबोरेशन यूनाइटेड नेशंस के साथ बहुत सालों से है. अभी मैं उनका ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर हूँ. मैं उनके मैसेजेस स्प्रेड करता हूँ पर्यावरण पर, लैंड पर, रेफ्यूजी क्राइसिस पर, चिल्ड्रंस राइट्स पर, और इवन हेल्थ पर. तो ये बहुत बड़ी ड्यूटी है मेरी, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया का ड्यूटी नहीं है, मेरा ड्यूटी ग्लोबल है. और इसके लिए कमिंग बैक टू माई ग्रास रूट्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और चूरू, जहाँ पर मेरे फादर पैदा हुए, वो आई थिंक यहाँ से 200-300 किलोमीटर है. आई थिंक 200-300 किलोमीटर नहीं, 2-3 घंटे यहाँ से है. तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने फाइनली एक कॉन्सर्ट किया मेरे फादर के जन्मभूमि के एकदम पास. आई थिंक ये कॉन्सर्ट का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लाउड था, आई थिंक वहाँ तक पहुँच गया होगा. तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला, और मैं अगेन राजस्थान कबीर यात्रा का बहुत ही आभारी हूँ कि मुझे ये मौका मिला. सर, राजस्थान आपकी जन्मभूमि है, तो आगे राजस्थान के लिए कुछ और प्लान्स हैं? नहीं, मेरी जन्मभूमि नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी की है. लेकिन मेरा नेटिव प्लेस है, 100% मेरा नेटिव प्लेस है. तो मैं राजस्थान बहुत बार आया हूँ, यहाँ पर बहुत मैंने कॉन्सर्ट्स किए, लेकिन यहाँ पर मैंने पहली बार कॉन्सर्ट किया है. लेकिन मैंने ऑलरेडी बहुत सारे कोलैबोरेशंस की है फोक म्यूजिशियंस के साथ यहाँ के, जो बहुत ही बेहतरीन है. लेकिन मैंने ये रिकॉर्डिंग्स अभी तक रिलीज़ नहीं की है. तो अभी समय है मुझे ये सब रिकॉर्डिंग्स को ख़त्म कर, ये पूरा पोस्ट प्रोडक्शन करके रिलीज़ करने के लिए. तो अगले साल 2025 में आपको बहुत सुनने को मिलेगा मेरी और राजस्थान फोक म्यूजिशियंस के साथ कोलैबोरेशंस. सर, ये अंतिम क्वेश्चन सर, जिस प्रकार से आज का यूथ जो है अगर संगीत सीखता है तो सीधा बॉम्बे की तरफ का रास्ता पकड़ता है, और जिस प्रकार वहाँ जाकर भटक भी जाता है, और आप 3 बार ग्रैमी भी आए, और आजकल का जो सिंगर है जो गानों के अंदर अपने ग्रैमी का ज़्यादा उच्चारण करते हैं. मुझे पता है आप किसके बारे में बता रहे हो. तो सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने ही टैलेंट और अंदर की उसको निखारना ज़्यादा महत्वपूर्ण है सर. 100%. आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई थिंक म्यूज़िक एजुकेशन स्कूल्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि हर कोई
बच्चे को म्यूजिशियन, प्रोफेशनल म्यूजिशियन नहीं बनना है। जैसे हम सब मैथ सीखते हैं, हम सब फिजिक्स सीखते हैं, ऐसा नहीं है कि हम सबको प्रोफेशनल फिजिसिस्ट बनना है, कि हम सबको प्रोफेशनल मैथमेटिशियन बनना है। लेकिन अगर हम सब म्यूज़िक सीखें तो कुछ थोड़े से बच्चों को प्रोफेशनल म्यूज़िक, दे विल बिकम प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। लेकिन सारे दूसरे लोग म्यूज़िक अप्रिशिएटर्स बनेंगे, उनको म्यूज़िक ज़्यादा समझ में आएगा। और हम जैसे म्यूजिशियंस को ऐसा नहीं लगेगा कि हमको हमेशा सिंपल म्यूज़िक बनाना है, और हमको हमेशा अपना म्यूज़िक डम डाउन करना है क्योंकि लोगों को समझ नहीं आएगा। क्योंकि ये अगर म्यूज़िक एजुकेशन स्कूल्स में मिलेगा तो पूरा आर्ट फॉर्म ही अपलिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि सब म्यूजिशियंस को ये प्रेरित हो जाएंगे कि हमको अच्छा म्यूज़िक बनाना है क्योंकि लोगों को अभी समझ में आ रहा है म्यूज़िक। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अपलिफ्ट द ओवरऑल आर्ट फॉर्म ऑफ इंडिया, एंड ऑल्सो फॉर चिल्ड्रन टू अप्रिशिएट हमारा कल्चरल म्यूज़िक, जैसे ट्रेडिशनल म्यूज़िक लाइक क्लासिकल म्यूज़िक एंड फोक म्यूज़िक। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जैसे जो आपने नौजवानों के बारे में बताया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर म्यूजिशियंस टू मेक म्यूज़िक फ्रॉम द हार्ट, अपने हिसाब से म्यूज़िक बनाने के लिए। क्योंकि अब आजकल क्या हो रहा है कि सब लोग वेट करते हैं कि बॉलीवुड हमको पैसा देंगे और मैं म्यूज़िक बनाऊंगा। तो हर गाना जो पॉपुलर होता है इंडिया में, वो आइदर लव सॉन्ग होता है, नहीं तो आइटम सॉन्ग होता है। सिर्फ 2 किस्म के गाने बनते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में कितने सारी चीज़ें हैं, पर्यावरण है, व्हाट यू कॉल दैट, बहुत अच्छा कल्चर है, भगवान, कितने सारे भगवान हैं, ये सब है। तो हम इन पर गाने क्यों नहीं बनाते हैं, और ये गाने क्यों नहीं पॉपुलर होते हैं? क्योंकि और कितने सारे इश्यूज़ हैं इंडिया में, तो इस पर भी गाने बना सकते हैं ताकि ये इश्यूज़ हाईलाइट हो जाए। लेकिन ये बनते नहीं है इंडिया में, क्योंकि सब लोगों को बॉलीवुड ही जाना है और हीरो हीरोइन पर आधारित गाना बनाना है। नहीं तो उनको ब्रीफ मिलता है कि 4 गुंडे बार में जाते हैं, वहाँ पर एक लड़की नाच रही है, उस पर एक गाना बनाओ। तो वैसे ब्रीफ मिलता है, तो आई थिंक एवरी म्यूजिशियन नीड्स टू मेक म्यूजिक फ्रॉम द हार्ट। जहाँ की योग्यता को लेते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 7th क्लास के अंदर आपका एक सब्जेक्ट भी रखा है। करेक्ट। अभी तो 1st क्लास से लेकर 8th क्लास तक है। तो ये सब्जेक्ट है मेरा सस्टेनेबिलिटी, और मैंने गाने लिखे हैं सस्टेनेबिलिटी पर, और वो क्लास 1 to क्लास 8 में है, ICSE और CBSE सिलेबस में। ताकि ये, क्योंकि जो गाने हम बचपन में सुनते हैं वो गाने हम कभी नहीं भूलते हैं। तो और अगर वो गाने में कुछ मॉरल्स हो तो वो मॉरल्स हमारी पूरी ज़िंदगी डिक्टेट करती है। तो इसके लिए हमने जो कॉन्वर्जेशन है ये पर्यावरण पर और कंजर्वेशन और सस्टेनेबिलिटी पर, हमने सोचा कि ये बचपन से ही शुरू हो जाए। इसके लिए ये लेसन्स तैयार किया है।